चलिए आज पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले कि सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, सेल को जब देखेंगे तो सेल जो होता है, ठीक है ना, सेल फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम आज ये जानेंगे कि ये जो सेल जो है क्या है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, ठीक है, व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सेल क्या है और सेल का खोज कौन किया और कैसे किया। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब देखेंगे बाबू कि देखेंगे कि सेल के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, जो हमेशा बाबू ग्रीक वर्ड में बोला जाता है। ग्रीक वर्ड में बोला जाता है सेल का मतलब होता है लिटिल रूम होता है, ठीक है ना। और ये जो सेल जो था बाबू, इस सेल का खोज कौन किया था इसके बारे में जानेंगे। तो सेल जो होता है बाबू स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अगर बॉडी होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होता है तो कैसे, ये क्या काम करता है, ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। सेल अलग अलग शेप का होता है, ठीक है ना। सेल का जो शेप एंड साइज अलग होता है, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैव डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल के पास अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बारे में जानेंगे। तो सेल का डिस्कवर जो था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक, सेल का खोज रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? तो रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे, ठीक है ना। सेल का खोज रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। किसके हेल्प से बाबू? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये कैसे किए? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक क्या किए कि बार्क ऑफ ट्री लिए। क्या लिए? बार्क ऑफ ट्री लिए, बार्क ऑफ ट्री लिए। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क। क्या होता है? कॉर्क, यानी कॉर्क स्लाइस लिए, ठीक है ना। बार्क ऑफ ट्री लिए, ठीक है ना। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट हो या एनिमल हो, सिर्फ वो बताए थे कि जो सेल जो होता है हमेशा एक मतलब क्या होता है, जिस तरह एक दीवार होता है, एक वॉल में जिस तरह ब्रिक्स ईंट सजा होता है, जिस तरह एक दीवार में जिस तरह ईंट सजा होता है, उसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल जो होता है उसी तरह सजा होता है, ब्रिक के समान ही सजा होता है, ठीक है ना। ब्रिक के समान ही सजा रहता है, ठीक है। और ब्रिक के समान ही ये क्या होता है, मतलब अरेंज रहता है। तो ब्रिक के समान रहता है, यानी ये इनका मानना था कि ये पूरा जो इसी तरह सेल क्या होता है, मतलब अरेंज रहता है, ठीक है ना। और सेल अरेंज रहता है तो इनका ये इसका भी रूप दे दिए, बीहाइव का भी रूप दे दिए। बीहाइव यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका भी रूप दे दिए। मधुमक्खी छत्ता में जिस तरह से होता है उसी तरह ये भी होता है। तो अब देखने में आ रहा है ये बीच बीच में जो था ये न्यूक्लियस था, और इसी को ये लिटिल रूम रख दिए। क्या रख दिए? लिटिल रूम रख दिए, ठीक है ना। तो सेल का मतलब जो होता है ग्रीक वर्ड में या लैटिन वर्ड में, तो इसका बाबू देखा गया कि मतलब लिटिल रूम को ही मतलब बोला गया। क्या लिटिल रूम का मतलब हुआ बाबू सेल, यानी सेल का जगह पे क्या रख दिया गया था? लिटिल रूम रख दिया था। बाद में इनके पास कोई मतलब ज्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप तो था नहीं, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ? 1674 में पोंड मतलब तालाब का पानी लेकर, ठीक है ना, लीवन हॉक जो थे, ठीक है ना, उन्होंने, ठीक है ना, क्या किया? तो एक मतलब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी मतलब कुछ इस सिंपल इस जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो था इससे थोड़ा मतलब ज्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए, और उन्होंने मतलब आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल के पार्ट्स को देखा। बाद में क्या हुआ कि देखा गया कि सेल जो था, सेल जैसे सेल जो था, सेल के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है,
ठीक है ना। सेल के बीचों बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये जो होता है, जो ये मास्टरमाइंड होता है, इसमें ये क्या होता है, मास्टरमाइंड होता है, यानी सेल का पूरा कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। सेल का जो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है ना, सेल का पूरा क्या होता है बाबू, कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। और ये क्या होता है, हमेशा मिड में रहता है। और इसका खोज कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन किए। कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन किए। रॉबर्ट ब्राउन किए इसका खोज, ठीक है ना। और ये रॉबर्ट ब्राउन किए। तो इसके बारे में जो आगे हम जब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, तो ये रॉबर्ट ब्राउन इसका खोज किए। फिर उसके बाद जो आगे आया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो था, ठीक है ना, उसका खोज कौन किया, तो प्रोटोप्लाज्म आया। तो प्रोटोप्लाज्म के पुरकिंजे किए। कौन किए, पुरकिंजे किए। इस तरह के वैज्ञानिक आए और अपना अलग अलग मतलब अपना खोज करते गए और आगे इसका डेवलपमेंट होते गया सेल के बारे में। तो अब जो था कि ये जो था, जो सेल जो है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसलिए। और ये सेल जो होता है बॉडी में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एलाइव रहता है या डेड रहता है, इसके बारे में डिस्कशन जब किया जाएगा तब बताइएगा। तो बाद में देखा गया कि 1838 और 1839 ये दो मतलब टाइम में 1838 और 1839 में दो बायोलॉजिस्ट आए, ठीक है ना। दो बायोलॉजिस्ट आए, ठीक है ना। टू बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, टू बायोलॉजिस्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था, स्लीडेन, ठीक है ना, स्लीडेन नाम था, ठीक है ना। और सेकंड का नाम था स्वान, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे मतलब बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, प्लांट के बारे में बताया और एनिमल के बारे में बताया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया। बाद में क्या हुआ कि दिया गया कि एक सेल जो होता है, फिर एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, यानी पहले जो सेल जो बॉडी में मौजूद रहता है, उसके डेड करने के बाद उसी से एक न्यू सेल का क्या होता है, रिफॉर्मेशन होता है। इसलिए बताया गया कि जो सेल जो होता है हमेशा प्री एग्जिस्टिंग होता है। क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या था बाबू, तो सेल का निर्माण सेल से ही होता है। और ये सेल थ्योरी में दिया गया। कब दिया गया, सेल थ्योरी में दिया गया। और सेल थ्योरी बाबू कब दिया गया था, तो 1855 में। 1855 में जो था, ठीक है ना, 1855 में सेल थ्योरी दिया गया था। और सेल थ्योरी दिया कौन था बाबू, तो विर्चो दिया था। कौन दिया था, विर्चो दिए थे। विर्चो जी तो मतलब क्वाइंट किए थे। तो ये अलग अलग जो मतलब आगे हुआ। अब इसके बारे में जो सेल थ्योरी का मतलब क्या था, सेल थ्योरी में क्या होता है, जितने भी मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जितने बायोलॉजिस्ट थे, सबका मानना था, सब मतलब सेल थ्योरी को सपोर्ट किए। और सेल थ्योरी का कहा नाम था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। फर्स्ट बताया गया। सेकंड जो बताया गया था, सेल कैन बी डिवीजन बाय प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल। उसके बाद बताया गया सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। उसके बाद सेल हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना। सेल कैन बी डिफरेंट इन शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो सेल के बारे में जो सेल जो था, सेल का वर्क का फंक्शन अलग था, ठीक है ना। और इसका जो फंक्शन के साथ मतलब सबका वर्क क्या था, अलग अलग था फंक्शन के साथ मतलब, और यूनिट था। अब उसके बारे में, इसके बारे में डिस्कशन आगे हम करते हैं।